वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट एफ के फंक्शन की डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस की डिस्कशन की थी। आज हम प्रिंट एफ के फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी कर सकते हैं। इट सेल्फ प्रिंट एफ का फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटैक्स विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रीन के ऊपर। वैसे तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, वो जो है वो आउटपुट ही होती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई चीज़ जो लिखी हुई होती है वो हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करवानी है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये मैंने स्टिकी नोट यूज़ किया है कि सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। आप ऐसे स्टिकी नोट्स का यूज़ करते हुए उर्दू में भी अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं ताकि याद करते हुए आप यहाँ से उर्दू में देख सकें, ठीक है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कुछ भी जो हम प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे, टेक्स्ट है, कांस्टेंट है, वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी जो हम लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये यूज़ होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए और इस प्रिंट एफ को हम जो है वो प्रिंट एफ के तौर पर पढ़ते हैं। आई अगेन एक्सप्लेन दिस। प्रिंट एफ का फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर, ओनली इन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ भी जो हमने लिखा है, इधर वो टेक्स्ट है, कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 है, वैल्यूज़ वगैरह हैं किसी वेरिएबल की, तो वो डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आप इसको ऐसे याद करके यहाँ पे स्टिकी नोट पे लिख सकते हैं ताकि आप रिकॉल करते रहें इसको। जैसे मैंने ये स्टिकी नोट पे लिख दिया, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आपने एज इट इज़ ही याद करना है। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट स्ट्रिंग की डिस्कशन करते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। कंप्यूटर की सी लैंग्वेज प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। इसका दूसरा नाम होता है कंट्रोल स्ट्रिंग। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, डैट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग। आपने इसका दूसरा नाम याद करना है और आपने हमेशा याद रखना है कि कंट्रोल स्ट्रिंग जो है ये डबल कोटेशन मार्क में होती है, मतलब इसको हम हमेशा इसका स्टार्ट और इसका एंड जो है वो डबल कोट्स में करते हैं। इसके स्टार्ट वाले डबल कोट्स और एंड वाले डबल कोट्स के दरमियान हम कुछ भी लिखेंगे वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसीडर होगा, और जो भी चीज़ हम इन डबल कोटेशन मार्क के दरमियान लिखेंगे, इधर वो कोई टेक्स्ट है, कोई वैल्यू है, कुछ भी है, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। होप आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग की समझ आ गई हो। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट आता है, लेकिन हम फर्दर फॉर्मेट स्ट्रिंग की एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहली चीज़ है टेक्स्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारी टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है। दूसरी चीज़ है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट के ऊपर, फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर, और एक चीज़ है डैट इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग मुश्तमिल होती है। फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट, सेकंड वन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, थर्ड वन इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। अब टेक्स्ट जो है वो A to Z के जितने भी लेटर्स हैं, मतलब हम कुछ भी मैसेज टाइप इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे वो टेक्स्ट कंसिडर होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताते हैं कि हमारी वैल्यू डिस्प्ले किस तरह होनी है, मीन्स टू से दैट वो किस डाटा टाइप में एक्सप्लेन होनी है, किस डाटा टाइप में डिस्प्ले होनी है, वो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है हमारी डाटा टाइप जो है वो तकरीबन 4 है। एक इंटीजर है, एक फ्लॉट है, और एक जो है वो करैक्टर डाटा टाइप है जो बेसिक जो यूज़ होती हैं, और एक है स्ट्रिंग। सी लैंग्वेज के अंदर वैसे तो बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनमें एक इंटीजर है, एक फ्लॉट, करैक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर, चलें मैं यहाँ पे आपको डाटा टाइप्स की भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देती हूँ। इंटीजर वो डाटा टाइप है जो अशारिये के बगैर होती हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं। फ्लॉट वो डाटा टाइप है जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आती हैं, अशारिये वाली वैल्यूज़ सारी हम फ्लॉट डाटा टाइप में कंसिडर करते हैं। करैक्टर जो है वो डाटा टाइप है जिसमें A to Z करैक्टर आते हैं और इसमें सिंगल कोटेशन मार्क में होते हैं, सिर्फ हम सिंगल करैक्टर लिख सकते हैं करैक्टर के अंदर। स्ट्रिंग जो होती है वो करैक्टर्स का कम्बिनेशन होती है और इसमें हम डबल कोटेशन मार्क जो है वो लगा के इसके अंदर हम जो है वो करैक्टर्स का कम्बिनेशन लिखते हैं।
मज़ीद मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में ये बताना था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यूज़ का बताते हैं कि आइदर वो वैल्यू किस डाटा टाइप की है, उस लिहाज से वो प्रिंट होगी। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर के नेक्स्ट पे है। मैं आपको इंटीजर के एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल देती हूँ। इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है डैट इज़ मॉडुलस डी। फ्लॉट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी में यूज़ वो मॉडुलस एफ है। करैक्टर के लिए जो यूज़ होता है डैट इज़ मॉडुलस सी एंड जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है डैट इज़ मॉडुलस एस। ये वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। इतना फॉर्मेट स्पेसिफायर तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम एस्केप सीक्वेंसेस की डिस्कशन करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यूज़ हैं जो हमारी आउटपुट का फॉर्मेट बदल देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी लिखी हुई है हेलो और अगर हम वर्ड दूसरी लाइन पे लिखना चाहते हैं, वर्ड यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट हमने चेंज किया है ये हम एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से चेंज करते हैं। सो हम दोबारा फॉर्मेट स्ट्रिंग पे आते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। ये डबल कोटेशन मार्क में हम लिखते हैं। डबल कोटेशन मार्क में लिखने के अलावा ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट, सेकंड वन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड थर्ड वन इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश लाइक लेटर्स होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हम डाटा टाइप के लिहाज से लिखते हैं कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है, और एस्केप सीक्वेंस हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को बदल देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रिंट एफ की फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक पे अगर नेक्स्ट पेज पे देखें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेटा कि टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पर डिटेल में इसने नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट की डिस्कशन करते हैं कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है। हमें पता है, मैंने नेक्स्ट जो है आपको इसका सिंटैक्स बताया है कि पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, देन हम कोमे से सेपरेट करके आर्ग्यूमेंट लिस्ट पुट करते हैं। आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है जो भी मैं सीधे अल्फाज में आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी हम वेरिएबल लेते हैं वो हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हमने स्क्रीन पे शो करवाना है, वो हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। आई अगेन एक्सप्लेन कि कोई भी वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है प्रोग्राम में, जिसकी वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में रखते हैं। ये किसी वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इसमें ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हर जो आर्ग्यूमेंट होगा लिस्ट में, जो भी जितने भी अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हर वेरिएबल की वैल्यू को या हर वेरिएबल के नेम को हम कोमे से सेपरेट करेंगे। ये क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया होगा, लाइक जिस तरह हम इंटीजर के लिए मॉडुलस डी इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडुलस डी ये बताता है कि ये वैल्यू इंटीजर की है, तो उसके मुताबिक ही वैल्यू स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट होती है। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ़िलहाल के लिए जो है वो प्रिंट एफ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रेडी करेंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करते हैं, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। उसके अलावा जो है प्रिंट एफ की डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपको प्रिंट एफ की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो अपलोड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।